अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन इन द पैरासिटोलॉजी क्लास। आज की सीरीज़ जो हमारी चल रही है इसमें दूसरा हमारा लेक्चर है। आई एम फयाज़ अली, लेक्चरर बायोलॉजी एंड एमएससी जूलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ पैरासाइट्स। व्हाट आर क्लास ऑफ पैरासाइट्स, कौन से टाइप्स के पैरासाइट्स मौजूद होते हैं दुनिया के अंदर। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, दूसरे होते हैं इंडोपैरासाइट्स, तीसरे होते हैं टेम्पररी पैरासाइट्स, चौथे होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ओब्लिगेटिव पैरासाइट, ओकेजनल और एक्सीडेंटल पैरासाइट, वेंडरिंग और एबरेंट पैरासाइट, अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स, रिजर्वोयर होस्ट। तो एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो आउटर कवरिंग पे अटैक करते हैं, किसी के अंदर नहीं जाते। पिछले लेक्चर में बताया था कि पैरासाइट किसे कहते हैं। पैरासाइट जो है वो किसी भी होस्ट के अंदर रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उससे न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। तो उसके अंदर भी बहुत सारे हमने सिम्बियोसिस वगैरह एसोसिएशन पढ़ी थी और हमने डिस्कस किया था जूनोटिक डिजीज़ किसे कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्टोपैरासाइट आउटर कवरिंग पे रहते हैं, जो उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। लाइक हमारे जो लाइस होते हैं हेड लाइस के अंदर, ठीक है, ये जो है एक्टोपैरासाइट है। मॉस्किटो जो है वो एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। कुछ ट्रेमेटोड्स होते हैं, ट्रेमेटोड्स वो भी एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो ट्रेमेटोड क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थस के क्लास है। अच्छा, और दूसरा जो है होते हैं वो दूसरे क्लास होता है उसका प्लेटिहेल्मिन्थस का, वो होते हैं सिस्टोड्स, ठीक है। सिस्टोड जो है वो टोटली जो है एंडोपैरासाइट्स है, एक्टोपैरासाइट्स में कोई भी नहीं है। पैरासाइट क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं पैरासाइट्स क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप नहीं होता, अपना खाना जो है वो किसी से लेके इंगेस्ट डाइजेस्ट वगैरह नहीं कर पाते, तो ये दूसरों से हासिल करते हैं बना बनाया हुआ जो है खाना, इसलिए ये पैरासाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट एग्जाम्पल्स में आ गई, लाइस हो गया, मॉस्किटो हो गए, ट्रेमेटोड्स हो गए, ठीक है, लीच हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा वर्टिब्रेट पैरासाइट पे कौन से होंगे, जो है लेम्प्रे और हैग फिशेस जो है वो पैरासाइट्स हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी के अंदर रहते हैं, किसी के अंदर इंटरनल आर्गान पे अटैक करते हैं, उसको कहते हैं एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर सिस्टोड जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे सारे ऑर्गेनिज्म लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ, टीनिया सोलियम, जिसका लेक्चर मेरे उस चैनल पे भी है, बायोलॉजी जो है क्लासेस बाय फयाज कट्टी, उसके अंदर भी लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सिजिनिटा, टीनिया सोलियम दी गई है। तो टीनिया सिजिनिटा, टीनिया सोलियम जो है ये ऑर्गेनिजम्स, ये टेपवार्म्स हैं, ये इंटरनल रहते हैं, इंटेस्टाइन पे अटैक करते हैं। इंटेरोबायस वर्मिकुलरस, ठीक है, इंटेरोबायस वर्मिकुलरस, ये भी क्या है, ये भी इंडोपैरासाइट है। फेस्कुला हेपाटिका, ये लिवर जो है ट्रेमेटोड है। फेस्कुला हेपाटिका, सॉरी, ये जो है वो ये भी सिस्टोड है। अच्छा, टेम्पररी पैरासाइट, फेस्कुला हेपाटिका जो है स्पेशली जो है वो प्योरली ये ट्रेमेटोड है, लेकिन जो फाइलम है इसका वो है प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है। टेम्पररी पैरासाइट्स वो होते हैं जो विजिट करते हैं होस्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए उसके अंदर रहते हों। विजिट्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके अंदर विजिट करें तो उसको टेम्पररी पैरासाइट कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरे होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होते हैं जो नॉर्मली जो है, नॉट नॉर्मली पैरासाइट्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो पैरासाइटिक की तरह पे रहते हैं, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। दूसरे तो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, वो एनी हाउ पैरासाइट होते हैं, ऐसे नहीं है कि वो बगैर जो है किसी होस्ट के रह पाएँ, ये कभी भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये फैकल्टेटिव पैरासाइट रह पाएंगे। फैकल्टेटिव लफ्ज़ जहाँ पे भी आए, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर आप पढ़ेंगे फैकल्टेटिव एरोब्स, मतलब वो हैं एरोब्स, ऑक्सीजन लेने वाले, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं। ऑब्लिगेटरी एरोब्स मतलब वो जो ऑक्सीजन एनी हाउ उनको चाहिए। इसी तरह से पैरासाइट वो जिनको एनी हाउ वो पैरासाइट की तरह ही रहेंगे,
होस्ट के बगैर नहीं रह पाएंगे। तीसरे होते हैं ओकेजनल आर एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। ठीक है, ये वो होते हैं जिनका अगर होस्ट फॉर सपोज जो है ए इज़ द होस्ट, ठीक है, ए इज़ द होस्ट ऑफ समवन, लेकिन अगर ए होस्ट नहीं मिला, बी होस्ट है, उसके अंदर भी रह लेंगे, तो उसको कहते हैं ओकेजनल आर एक्सीडेंटल पैरासाइट। तो वो जो पैरासाइट जो अनयूजुअल होस्ट पे अटैक करें, किस पे अटैक करें, अनयूजुअल होस्ट पे अटैक करें, उनका जो स्पेशल होस्ट हो अगर नहीं मिले तो दूसरे पे भी अटैक करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, जिंदा तो रहना है। दूसरे होते हैं वेंडरिंग आर एब्रेंट पैरासाइट्स। वेंडरिंग आर एब्रेंट पैरासाइट्स तो वो होते हैं जहाँ पे ये वो होते हैं जो ऐसी जगह पे जाके रहते हैं, होस्ट पे रहते हैं जहाँ पे वो रह नहीं पाएंगे, कैन नॉट लिव। ठीक है, गलती से किसी ऐसे होस्ट के अंदर जाके रहेंगे जहाँ पे वो उनके लिए रहना मुश्किल हो, वहाँ पे उनकी सिचुएशन जो है पीएच वगैरह मैच नहीं करता हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जाने की कोशिश करें, तो उसको कहते हैं वेंडरिंग आर एब्रेंट पैरासाइट्स। क्लियर हो गया, वेंडरिंग आर एब्रेंट पैरासाइट्स। उसके बाद जो है आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स प्रोड्यूस डिजीज ओनली इन इम्यूनोडेफिशिएंट आर इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स। वो पेशेंट्स जिनके पास ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जो है वीक है, तो उनके अंदर ही जो है वो रहेंगे और उसके अंदर डिजीज़ पैदा करेंगे, तो उसको अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक होस्ट वहाँ पे हमने पढ़ा था जूनोटिक डिजीज़, एक न्यू चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे भी एक न्यू चीज़ पढ़ेंगे रिजर्वोयर होस्ट। वो होस्ट इसके अंदर जो है लाइफ साइकिल ना हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जस्ट उसके अंदर जो है वो डेवलप कर रहा हो, इतना फुल्ली डेवलप नहीं कर रहा हो, तो उसको कहते हैं रिजर्वोयर होस्ट। जिससे सिर्फ वो ट्रांसफ़र हो सकता हो, तो उसको कहेंगे रिजर्वोयर होस्ट कहेंगे। आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। शुक्रिया।